तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन। वाई डू वी नीड फूड? आखिरकार हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फूड गिव अस न्यूट्रिएंट्स। फूड जो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ फूड। A nutrient can be defined as a component that are needed by our body to grow, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करती है। सर्वाइव, हमें जिंदा रखती है। खाना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कैरी डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़, और हमें एनर्जी देती है। Our food contains mainly 5 major kinds of nutrients. तो 5 मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये 5 मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड फूड ऑल्सो कंटेन्स वाटर and dietary fibers, roughage and water which are also required our bodies. पानी जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, हम वो अलग से भी पी सकते हैं, बट कुछ फूड्स में भी प्रेजेंट होता है पानी। 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स यू नीड। ऊपर हमने 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, लेकिन ये 6 जो है ये वाटर है। वाटर भी मेजर न्यूट्रिएंट्स में ही आता है। तो फर्स्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस चीज़ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड से मिलता है। ब्रेड से बनी चीज़ें जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें देती है। सेकंड ये है प्रोटीन। प्रोटीन हमें एग से मिलता है, पी और प्रॉन और चिकन, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। एग, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो एग खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल से भी प्रोटीन मिलता है। ये फैट्स हमें किस चीज़ से मिलता है? ऑयल से बनी जो भी चीज़ होती है उससे हमें फ़ैट मिलता है। ऑयल से या फिर चीज़ वगैरह खाने से उससे फैट्स मिलते हैं। और विटामिन्स हमें मिलते हैं वेजिटेबल से, कैरेट, एप्पल या फिर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, उससे हमें विटामिन्स मिलते हैं। वाटर तो हमें पीना ही है। मिनरल्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन फंक्शन इज़ प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जो इसका फंक्शन है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। दिस आर फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। ये शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होती है। और सिंपल ये दिस आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और जो सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो सिंपल होता है, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है। इसके बारे में आप डिटेल में आगे क्लास में पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस इतना जान जाओ कि 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में।
आगे है द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड शुगर एंड स्टार्च। इफ फूड कंटेंट्स स्टार्च वी कैन इजीली ईट। ठीक है, अब हम इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है टेक द फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। हमें एक टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे कि नेक्स्ट स्टेप होगा जो हमारा आफ्टर सम टाइम इफ़ द कलर चेंज टू ब्लू से ब्लैक हो जाएगा, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड। तो जो कि वो ब्लू से ब्लैक हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। तो अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन परफॉर्म द वेरी इसेंशियल फंक्शन ऑफ हेल्प आवर बॉडी ग्रो, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करती है। हमारा हाइट प्रोटीन की वजह से बढ़ता है। एंड रिपेयर इटसेल्फ। व्हाट इज़ रिपेयर? रिपेयर मतलब जो हमें चोट वगैरह लगती है तो वो प्रोटीन की हेल्प से ठीक हो जाती है। ठीक है, दिस आर फाउंड इन फूड आइटम। तो इसमें क्या क्या होता है? मिल्क, पल्स मतलब होता है दाल, एग्स, मीट एक्सेट्रा। टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो फर्स्ट स्टेप है फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें फूड आइटम और 10 ड्रॉप पानी डालनी है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप है हमारा, तो ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। और थर्ड स्टेप है हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है और वो थर्ड स्टेप में हो जाएगा वॉयलेट कलर का। तो जब वो कलर चेंज करेगा तो इट्स मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट द प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी देती है। द बॉडी यूज़ फैट एज अ फ्यूल सोर्स। जो हमारी बॉडी है वो एज अ फ्यूल सोर्स फैट यूज़ करती है। फैट्स आर इसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के इन द बॉडी। जो कि फैट्स की वजह से ही विटामिन ए, डी, ई, के एब्जॉर्ब हो पाते हैं हमारी बॉडी में। तो फैट्स के एग्जांपल हैं बटर, चीज़, ऑयल, ये सब फैट्स के एग्जांपल हैं। फैट टेस्ट करने के लिए आप कोई सा भी फूड आइटम लेना और उसको पेपर में रैप कर देना, और कोई सा भी फूड आइटम रैप कर लेना और उसको क्रश करके देखना। और क्रश ऐसे करना मतलब उसको आप ऐसे दबाना ताकि वो टूटे नहीं। और जब वो आप उसको पेपर को खोलोगे तो आप उसमें देखना कि उसमें ऑयल स्पॉट्स, जैसे कि उस पेपर पे कोई सा भी ऑयल अगर आया है तो इट मीन्स कि उसमें फैट्स प्रेजेंट है, उस आइटम में फैट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वो है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज़ फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़। विटामिन्स जो हेल्प करती है हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी डिजीज से। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, गम्स, बोन्स एंड टीथ इन फूड शेप्स। और जो कि और भी हेल्प करती है, जैसे कि हमारे आइज़ को और गम्स, बोन्स, टीथ को गुड शेप्स में रखने के लिए, एक अच्छे शेप्स में रखने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, मेंटेनिंग द हार्ट वेट, मेकिंग हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो जो मिनरल्स के बहुत सारे फंक्शन हैं वो है मेंटेनिंग हार्ट वेट, मेकिंग हार्मोन्स, बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। और
मिनरल्स मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन ये मत समझना कि वो कम क्वांटिटी में मिलते हैं तो उसकी यूजेस कम है, नहीं। विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड vitamins, the major five minerals, the calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium. एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स रिच फूड, लीफ वेजिटेबल, जो कि एग्जाम्पल है मिनरल्स के, लीफ वेजिटेबल्स, फिश है एंड बीन्स है, ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। अब हम विटामिन मिनरल्स और इसके डिसऑर्डर्स और इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो विटामिन ए की वजह से होता है डिसऑर्डर लॉस ऑफ विज़न, और इसके सिम्टम्स होते हैं पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। विटामिन ई के डिसऑर्डर होता है जो कि हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, और इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमें कम दिखना स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे। विटामिन बी वन की कमी से हमें डिसऑर्डर होता है बेरी, जो इसका सिम्टम होता है वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमें कोई भी काम करने में एनर्जी नहीं मिलती है, ये वेरी की वजह से। विटामिन सी का डिसऑर्डर है स्कर्वी का सिम्टम होता है ब्लीडिंग गम्स, बाउंडेंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील। स्कर्वी की वजह से हमारे गम से ब्लीडिंग आती है और कोई चीज़ ठीक होने में बहुत टाइम लगाती है, ठीक है, स्कर्वी के। तो विटामिन सी की कमी किस चीज़ से दूर कर सकते हो? विटामिन सी की कमी बहुत छोटा सा है, नींबू पानी पियो, विटामिन सी की कमी दूर करो। विटामिन डी की कमी से हमें हो जाती है रिकेट्स का सिम्टम्स है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। रिकेट्स जिसको हो जाता है उसका आप देखोगे कि उसका हाथ आप ऐसे ही मोड़ सकते हो, मतलब आप उसका इतना बेंट हो जाएगा, उसका हड्डी बहुत सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो बेंट हो जाता है इजीली, ठीक है। कैल्शियम की कमी से डिसऑर्डर होते हैं बोन एंड टूथ डिके, और इसका सिम्टम होता है वीक बोन और टूथ डिके। मतलब कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए आप मिल्क पियो और कैल्शियम की जितनी भी कमी है उसको दूर करो। आयोडीन, नेक्स्ट है आयोडीन की वजह से डिसऑर्डर होता है गोइटर जो होता है वो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और ये आयोडीन की कमी से आपके गले पे स्वेलिंग हो जाती है, जो कि आपने एड्स वगैरह में देखा होगा कि मतलब ऐसे दिखाता है, नमक का ऐड दिखाता है ना कि उसके गले पे स्वेलिंग हो जाती है आयोडीन की कमी से। मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है गोइटर, ये गोइटर गले में हो जाता है, जो कि स्वेलिंग हो जाती है गले में आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो आप हमेशा अच्छा नमक लो ताकि आपको आयोडीन अच्छे से मिले, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा आयरन की कमी से हो जाती है अनीमिया के सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, और वीकनेस की वजह से हमें आरसीबी की कमी हो जाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आयरन का डिसऑर्डर है अनीमिया, और इसके सिम्टम्स है वीकनेस। तो इतने सारे डिसऑर्डर थे जो कि मैंने बता दिया, आप इसको लर्न कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अभी तो आपको काम आएंगे, बाद में भी काम आएंगे। नेक्स्ट है रफेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइट्री फाइबर्स। रफेज जो है वो डाइट्री फाइबर्स है, ठीक है। रफेज जो होता है वो कई हद तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट रफेज जो है वो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो द सोर्स ऑफ रफेज इज़ फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड पल्स।
ये सोर्स है रफेज के, ठीक है, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन और पल्स। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हो उसको आप बैलेंस करके खाओ। जैसे कि आप प्रोटीन ले रहे हो तो सिर्फ आप प्रोटीन ही नहीं ले सकते और ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते, उसके साथ आप मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स सब कुछ लेना है आपको, ठीक है, और राइट पोर्शन में लेना है, मतलब बैलेंस डाइट, ठीक है। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. ओबिसिटी की प्रॉब्लम तब होती है जब आप बहुत सारे फैट रिच फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो। जो ऊपर मोटू लाल है ना, उसको ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप फैट खाओगे तो वैसे हो जाओगे मोटू की तरह। नेक्स्ट है हमारा डिफिशेंसीज डिजीजेस। तो डिजीज डेट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड अ डिफिशेंसी डिजीज। कोई भी चीज़ आप जैसे कि प्रोटीन नहीं ले रहे हो, विटामिन्स नहीं ले रहे हो, मिनरल्स नहीं ले रहे हो, लंबे समय से नहीं ले रहे हो, तो आपको डिजीज़ होती हैं। जैसे ये मैंने पहले ही बता रखा है कि इन्हें विटामिन की वजह से ये होता है, कैल्शियम की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो इफ़ वी डू नॉट टेक अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशेंसी। मतलब कोई भी चीज़ आप लंबे समय से नहीं ले रहे हो तब जाके होती है। ये नहीं कि आपने आज नहीं ली तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, आपने बहुत समय से वो चीज़ छोड़ रखी है तब जाके आपको वो प्रॉब्लम होती है। लेक ऑफ आयोडीन क्वांटिटी इन आवर बॉडी कॉज ग्वाइटर। मतलब आपने बहुत लंबे समय से आयोडीन नहीं लिया है, अच्छा, तो उस वजह से आपको गले में ये ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज आयोडीन नहीं खाया तो आपको ये हो जाएगा, नहीं, आपने लंबे समय से छोड़ा है तब जाके ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी ये एग्जांपल्स पहले ही बता रखी है। लेक ऑफ कैल्शियम कॉज द डिफिशेंसी बोन एंड टूथ डिके। विटामिन ए डिफिशेंसी कॉज लॉस ऑफ विजन। विटामिन डी डिफिशेंसी कॉज रिकेट्स। लैक ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, ठीक है। अब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय।